आपको एक बात बताता हूँ, एक भोली गोजरी की। राजस्थान में वृंदावन के एक ठाकुर जी चले गए। वो आजकल करौली में है राजस्थान में। वो ठाकुर जी श्री सनातन गोस्वामी पाद के प्राणधन ठाकुर, जिनका नाम था श्री राधा मदन मोहन लाल की जय। मदन मोहन भगवान, मदन मोहन भगवान, वो उनको दर्शन किया करती थी। वो गुजरी क्या थी? राजस्थान की गुजर समाज की वो गुजरी रोज नदी पार से आती, करौली में आती, और करौली शहर में वो मदन मोहन जी के लिए दूध लाती थी। और उस समय करौली शहर में वो कितने लोगों को दूध बेचा करती थी। किंतु जब वो मदन मोहन जी को दूध दिया करती थी ना मंदिर में, तो मंदिर में लाके वो दूध देती थी, नाप के देती थी दूध, और कहती थी इस दूध का कोई मोल नहीं है, कोई पैसा नहीं लूंगी, ये तो भगवान की सेवा है। मेरे ठाकुर जी और हमारे यहाँ का दूध पिएंगे तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, मेरे भगवान की सेवा होगी। इतना वो भगवान से प्यार करती थी। अब क्या हुआ? हमारे यहाँ एक कहावत है, क्या? एक जो सोने का काम करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं वो सोने में थोड़ी मिलावट करनी पड़ती है, क्योंकि शुद्ध सोना उसके गहने नहीं बन पाते, तो सोने में थोड़ी मिलावट होती है। ऐसे दूध वाला कहीं ना कोई मिलावट कर ही। तो बेचारी दूध वाली क्या करती थी? नदी में से रोज आती, दूध जो होता उसमें जल भर लेती थी नदी का, दूध बढ़ जाता था, सब ग्राहकों को देती थी, मदन मोहन जी को भी देती थी। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, भगवान कितना प्रेम करते हैं भक्तों से। अब वो दूध लेके रोज जाती है। अब एक दिन वो मदन मोहन जी को दूध लेके गई, उस दिन वो पानी भर के ले गई, छोटी सी मछली आ गई दूध में। पानी में मछली थी, मछली चली गई दूध में। पुजारी जी ने जैसे ही दूध लिया और वो दूध में मछली तैर रही थी, और मछली को गोते खाते देख के पुजारी जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, सुन, भगवान को अपवित्र पानी का और दूध मिला के देती है, हैं? कितना बड़ा सेवा का अपराध है। आज के बाद से हम पैसे से दूध खरीदेंगे। वो हाथ जोड़ने लगी, नहीं महाराज, पैसों की बात नहीं है। अरे मैं पैसे देता था, तू तो कहती थी सेवा है, सेवा है। सेवा ऐसे करते हैं भगवान की? जा, अब तेरे यहां से तो हम पैसे दे के मोल का दूध लेंगे, पर तेरे यहां का दूध नहीं आएगा। बेचारी पे वज्र सा गिर गया, भगवान की सेवा छूट गई। बड़ी दुखी हुई, रोने लगी, बहुत गिड़गिड़ाई। पुजारी जी बड़े नियम के पक्के थे, भगवान को अपवित्र चीज का भोग लगा दे। इस गुजरी को इतना भी होश नहीं है, पता नहीं कहां का गंदा पानी मिला के लाई है। पूछा उससे, पानी मिलाती है तू? जी महाराज, पानी मिलाती हूं। अब क्या हुआ? बस अब निकल जाए यहां से। गुजरी अपने घर आई, बड़ी दुखी हुई, इतनी दुखी, रोई, बड़ी रोई, भोजन नहीं किया। और भैया पहले दिन भोजन नहीं किया, पूरा दिन निकल गया। रात जब पूरी आ गई, 1:30-2 बज गए, उसने पानी की घूंट तक नहीं ली थी, सुबह की थकी हारी। और रो रो के उसने सोचा, मैं रो रो के प्राण दे दूंगी, प्रभु मेरी सेवा छीन ली। अरे मेरा दूध कम पड़ता है, घर में एक गाय है, इतने ग्राहक कैसे संभालूंगी? थोड़ा पानी तो मिलाया था, पानी मिलाए बिना काम कैसे चलेगा? तुम तो भगवान हो, जानते हो ना कितनी टेंशन है मेरे सर पे, रोटी खाने को नहीं मिलेगी। अब समझो आप। फिर गुजरी ने कहा, सुनो, ऐसे करो, मेरी सेवा न छूटे, आगे से पानी छान के मिलाऊंगी, छलनी लेके जाऊंगी, नदी में पानी भरूंगी तो छान छान के मिला दूंगी, कोई मच्छी नहीं आएगी। तुमने तो बात का बतंगड़ ही बना दिया। बड़े रोने लगी, आपके बिना नहीं रह सकती, आपको सेवा मैं ही कराऊंगी, मेरे घर कहीं दूध जाएगा, और ज्यादा समस्या है तो खालिस दूध दे दूंगी, खुद भूखे मर जाऊंगी। ठीक है, अब तुम मान जाओ। रात को 1:30-2 बज गए, रोते रोते
उसी समय घर की संकल किसी ने खटखटाई। एक सुंदर सोना सा छोरा है, बड़ा सुंदर लड़का सामने खड़ा है, कंबल है, माथे पे ऐसे पटका बांधा हुआ है, और आके बोला, ओ मां, कहीं मेरे को दूसरी जगह जाना है, रात हो गई, तेरे यहां रुक जाऊं? उस भोली गुजरी ने कहा, हाँ लाला रुक जा बेटा, रुक जा। पुराने समय में हमारे यहाँ ये होता था, आजकल तो मेहमान को देख के लोग डर जाते हैं, गेस्ट को ऐसे देखते थे तो घोस्ट को देख रहे हो। पहले होता था मेहमान जो हमारा होता है हमें जान से प्यारा होता है। उस भोली गुजरी ने देखा, उसने कहा, रह जाओ बेटा, रह जाओ, कोई बात नहीं। उसने कहा, मां, पूरे दिन का भूखा हूं, अगर कुछ है तो मुझे पवाओ ना। तो उन्होंने कहा, बेटा घर में तो आज खाने को कुछ भी नहीं है, और बस सुबह का बासी दूध रखा है, तो तुम कहो तो मैं गाय धू लेती हूं आधी रात को, थोड़ा सानी कर दूंगी, गाय को कुछ खिला दूंगी और दूध धुलूंगी। मेरे पास तो सुबह का दूध है। उन्होंने कहा, नहीं वो सुबह वाला दूध दे दे। उन्होंने बोला, नहीं लाला वो दूध अशुद्ध है। बोले, क्या अशुद्ध है? तो बोले, उसमें मछली तैर रही थी आज, वो दूध तो वापस भगवान ने ही लौटा दिया, तुम तो क्या ही लोगे। नहीं मैया, मुझे वो दूध चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। बड़ा आग्रह किया। उन्होंने कहा, अच्छा भैया मैं गरम तो कर दूं उस दूध को? उन्होंने बोला, गरम करने का भी समय नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। और उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। दिया वो दूध भारी मन से, चलो ये दूध किसी ने तो पिया, और उसने गट गट करके वो दूध पिया और कहा, आहा बड़ा स्वादिष्ट दूध है, बड़ा स्वादिष्ट दूध है, बड़ा अच्छा लगा। मां तेरे यहां सो जाऊं मैं? उस गुजरी ने कहा, अच्छा लाला भैया यहीं सो जा, यहीं सो जा। सुला दिया। आधी रात को उस गुजरी ने देखा किसी के खराटे आ रहे हैं, खराटे आ रहे हैं और बड़ी सुंदर सुगंध। उस गुजरी की आंख खुली तो देखा सुंदर कंबल में, और जिनका हल्का सा एकदम जैसे गोरे रंग में हल्का नीला रंग मिलाते ना, इतना सुंदर रंग है, कमल जैसे नेत्र है, ऐसा सुंदर मुखारविंद, करोड़ों करोड़ों सुंदरता के देवता देख लें तो मूर्छित हो जाएं। ऐसे सुंदर नव नील नीरद ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, कानों में मकराकृति कुंडल है, दिव्य सुंदर आभूषण पहने हैं, और ऐसे नित्य किशोर नित्य युवा उन प्रभु को देखा। पूरी कुटिया प्रकाश से दमदमा रही थी, दिव्य प्रकाश छाया हुआ था। भगवान के हृदय में बनमाला छाती पे, उनके सीने पे मुक्तामाला, मणिमाला, कौस्तुभ मणि सीने पे, वक्षस्थल पे, हाथ में सुंदर अंगूठियां, ऐसे सुंदर सुंदर रत्नों का प्रकाश। और उन भगवान भक्तवत्सल भगवान को देख के वो इतनी प्रसन्न हुई, भगवान के चरणों में पड़ गई। ठाकुर जी उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा, देखो मैया तेरी सेवा नहीं छूटेगी, कल से दूध लेके जाना, दोबारा जाना। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? इधर गुजरी इतनी प्रसन्न, भगवान ने क्या किया, जल्दबाजी में वो, असल में उस वृद्धा ने भगवान की जो कंबल थी वो तो बिछा दी थी, और अपनी जो ओढ़नी थी ना, ओढ़नी वो उन्हें उड़ा दी थी रात्रि में, ओढ़नी। अब भगवान क्या कर गए, मदन मोहन जी जाते हुए जल्दबाजी में उसकी ओढ़नी ले गए, अपना पीतांबर जो दुपट्टा है वो वहीं छोड़ गए, और कहा, मैया कल तू दूध लेके आएगी, तेरा ही दूध अब वहां आएगा, तेरा मन करे और तेरे को जचे ना तो और भर के पानी मिला। और वहां पे क्या होता है, पुजारी जी के यहां मंदिर में भगवान ने हड़कंप खड़ा कर दिया। क्या हुआ? वो पुजारी जी बड़े निष्ठावान सेवक थे भगवान के, भगवान की बात, भगवान को कष्ट ना हो हमेशा ऐसे ही देखा करते थे। वो भी प्रेमी भक्त थे, बेशक वो गुजरी के भाव नहीं जानते थे।
आज उन्हें कमरे भगवान के कक्ष में से, शयन कक्ष में से आवाज आई, हाय रे दर्द हो रहा, हाय मरा, बड़ा दर्द है, क्या बताएं, पेट दुखे जा रहे, ओ मैया, ऐसे आवाज लगाते हैं। पुजारी जी दौड़ के आए तो देखा भगवान साक्षात बैठे हैं, पेट पकड़ के, मुंह रुआसा सा बनाया, कमल जैसे नेत्र लाल हो रखे हैं। भगवान ने अपने प्यारे से सुंदर होठ ऐसे निकाल के कहा, बड़ा ही दुखता है, पेट बड़ा दुख रहा है। पुजारी जी पैर पकड़ के रोने लगे, प्रभु पूरे विश्व ब्रह्मांड को आप बनाते हो, अनंत कोटि रोग तो आपका नाम लेके भग जाते हैं, भाव रोग चला जाता और रोग छोड़ो। हे नाथ, ये कौन सी लीला जो आपका पेट दुखने लगा? भगवान ने कहा, अरे क्या बात है, सेवा करते हो, ऐसे तो हम भगवान, हमें भूख ही नहीं लगती, तुम खिलाते तो हम भूख लगा लेते हैं ना। अब प्रभु गलती हो गई, आपके दर्द है, हाँ, अब बताइए कैसे दर्द हुआ? भगवान ने कहा, देख वो जो गुजरी मैया दूध लाती थी ना, तो वो पानी मिला के लाती थी, वो थोड़ा पच जाता था। तुमने आज बिल्कुल देसी शुद्ध दूध मुझे पिलाया जिसमें पानी नहीं मिलाया, और ताकि वो मेरे पचा नहीं, पेट दुख रहा है मेरा। पुजारी जी ने मुंह बना लिया, अच्छा सीधे सीधे बताओ क्या करना है? भगवान ने कहा, मुझे तो वो पानी वाला ही दूध पीना है, जो पानी मिला मिला के पिलाती है वो मेरे पचता है, मुझे दुखता नहीं है मेरा पेट। पुजारी जी रोने लगे, उन्हें प्रभु से कहने लगे, प्रभु ऐसा नाटक मत करो, कोई पेट नहीं दुखता है आपका, वो गुजरी बड़ी भगवान आपकी कृपा भाजनाएं हैं, जो उसका पानी मिला दूध भी आपको बड़ा प्यारा लगता है। उन्होंने कहा, नाथ कल से मैं उसे ही बुला भेजूंगा। ठाकुर जी ने कहा, बुलाने की जरूरत नहीं है, कल से वो आ जाएगी। और सुनो, आते हुए ना मेरी जो, मैं उसकी ओढ़नी ले आया हूं, हैं? भगवान ने वो ओढ़नी धारण कर रखी थी। अन्य पुजारी जैसे ही प्रवेश किए, भगवान शिव विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। इन पुजारी जी की भगवान से बात हो गई, सबने आके पूछा, बाबा क्या बात है, ठाकुर जी का पीताम्बर कहां चला गया? ओढ़नी, ये जो स्त्रियों की ओढ़नी, ये तो गुजर लोग ओढ़नी ओढ़ते हैं, ऐसी ओढ़नी है। तो पुजारी जी हंस पड़े, उन्होंने कहा, पीताम्बर कल आ जाएगा, चिंता न करो। अगले दिन वो गुजरी आई और पीताम्बर ओढ़ के लाई और कहने लगी, ओ पुजारी बाबा, ये जो तुम्हारे भगवान है ना, ये कल मेरी ओढ़नी ले गए और अपना पीताम्बर छोड़ गए गलती से। तब पुजारी जी ने कहा, ये गलती नहीं है, वो कभी भी भूल नहीं करते, वो जानबूझ के तेरी प्रसिद्धि करने के लिए तेरी ओढ़नी ले आए और अपना पीताम्बर दे गए।